शादी का लड्डू जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता वो भी पछताता है। यहाँ पर आंट जेनिफर जो हैं, उन्होंने जो शादी का लड्डू खाया उससे तो वो बहुत भयंकर पछता रही हैं, ये हमने देख लिया। क्योंकि मैम क्या कर रही है, मैम बैठी हुई है आराम से और एक कपड़े के ऊपर कुछ टाइगर्स की कढ़ाई कर रही है। और भाई बहुत ही विचित्र बात है, बहुत ही अटपटी बात है। क्यों है अटपटी बात? क्योंकि बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। ये जो एक पेट्रियार्की है ना हमारी सोसाइटी के अंदर, ये कहीं ना कहीं उससे बहुत परेशान है। अब आपको पता है बहुत ही कमाल की बात क्या है कि एड्रियन रिच ने ये बात डायरेक्टली नहीं कही। ये जो पोम उन्होंने लिखी है उसके अंदर उन्होंने जो भी बातें बताई, जो भी ऑडियंस, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी सफरिंग यहाँ पर आंट जेनिफर को हो रही है, इनडायरेक्टली अपनी आर्ट के थ्रू वो यहाँ पर कन्वे करेंगी। अब हमें समझना है, बहुत सी बार होता है ना, कोई एक इंसान अगर किसी प्रॉब्लम में होता है तो ऐसे ऐसे कर दो तो इसका मतलब उसके साथ जैसे कुछ अब्यूज हो रहा है या वो कोई सी प्रॉब्लम में है, ऐसे अलग अलग साइंस होते हैं। यहाँ पर आंट जेनिफर की ये जो कला है, ये जो आर्ट है, ये एक तरीके से हमें बताएगी कि किस तरीके की सफरिंग्स उन्हें मिल रही हैं, उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इसके जरिए। अब शादी का लड्डू आप खाना चाहते हो या नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और एड्रियन रिच की ये पोम हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बहुत सारी चीजें होंगी, क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको कुछ बताऊंगी, साथ ही साथ पोएट के बारे में और पोम की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वगैरह तो हम करने ही वाले हैं। तो आज की क्लास में ये वाली आपकी पोम पूरी कंप्लीट हो जाएगी, एक तरीके से वन शॉट रिविजन हो जाएगा आपका। आंट जेनिफर जिन्होंने ये लिखी है, ये रही वो प्यारी सी क्यूट सी महिला, और इन्होंने ये जो बात कही कि भाई देखो, हमारी जो आंटी जी थी ना, आंटी जी बहुत परेशान थी। परेशान क्यों थी? वो शादी की वजह से बहुत परेशान थी। पोम पढ़ के हमें ऐसा रियलाइज होगा कि अंकल तो बड़ा परेशान करते थे उनको, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शादी से पहले जिस तरीके की आजादी हमारे पास होती है ना, शादी के बाद वो सब खत्म हो जाती है। और फिर लोग बोलने लग जाते हैं, यार तुम तो शादी के बाद बहुत बदल गई हो। अरे मेरे घर से लेकर, मेरे खाने पीने से लेकर, मेरे रहने से लेकर हर एक चीज मेरे आसपास की अगर बदलेगी तो मैं क्यों नहीं बदलूंगी? मैं भी तो बदलूंगी ना। मेरे आसपास जो लोग होते थे, मैं जिस अपने घर में कंफर्टेबल होती थी, जिन लोगों के साथ मैं हमेशा रही, जहां मैंने खाना खाया, जहां मैं नहाई धोई, सोई, उठी, बैठी, अपना बचपन से लेके जवानी काटी, जब मुझे उस माहौल से बिल्कुल अलग उठा के एक दूसरे माहौल में डाल दिया जाएगा तो क्या मैं उतनी ही आजाद रह पाऊंगी? नहीं रह पाऊंगी। प्लस वहां पर अब मुझे क्या क्या अलग अलग लोगों को खुश करने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। एड्रियन रिच ये सारी बातों पर पॉइंट आउट करेंगी कि कैसे जो शादी होती है और एक पेट्रियार्की में, एक ये जो पुरुष प्रधान समाज होता है, इसके अंदर एक औरत जो है वो किस तरीके से कई चीजों से लड़ती है। मतलब कहीं ना कहीं उसका फेवरेट काम जो है वो नहीं कर सकती, हर एक चीज के लिए उसे परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी उसके अकॉर्डिंग उसे चलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक वो जो फ्रीडम होती है वो सब खत्म हो जाती है और फिर ऑब्वियसली आप चेंज ही हो गए। और जब आप अपनी मर्जी से नहीं जी सकते तो वो जीना जीना ही नहीं होता है। एड्रियन रिच 1929 में इनका जन्म हुआ था मैरीलैंड में। She is widely known for her involvement in contemporary women's movement. कंटेम्प्रेरी क्या होता है? समकालीन, मतलब इनके एरा की जो महिलाएं होती थी उनके लिए अलग अलग मूवमेंट्स जो होते थे उनके अंदर ये बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी एज अ पोएट एंड थियोरिस्ट, ठीक है। एक पोएट के तौर पे, एक थियोरिस्ट के तौर पे अपने एरा की, अपने टाइम की महिलाओं के लिए बहुत कुछ इन्होंने किया। शी हैज पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, 19 वॉल्यूम्स पोइट्री की इन्होंने पब्लिश की, 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज एंड अदर writings. The poem Aunt Jennifer's Tiger addresses the constraints of married life a woman experience. कि ये जो बंधन है एक शादीशुदा जिंदगी के, वो एक औरत कैसे झेलती है, उस एक्सपीरियंस के बारे में इस पोम के अंदर हमें बताया जा रहा है। तो ये अबाउट द पोम अगर हम पढ़ लेंगे ना तो सारी चीजें मतलब एकदम आपके सामने रिवील हो जाएंगी। तो ये हमें पढ़ना जरूरी है ताकि पोम इजीली समझ में आ जाए। तो जो स्टोरी है वो डिस्क्राइब करेगी एक लेडी को जो एड्रेसेस एज आंट जेनिफर, जिसको इस पोम के अंदर आंट जेनिफर कह के बुलाया गया है। और वो कहती हैं कि आंट जेनिफर इज डूइंग एम्ब्रॉयडरी। वो क्या कर रही हैं? टाइगर बना रही हैं एक पीस ऑफ क्लॉथ पर, जिसे पैनल बोला गया है, ठीक है।
विच कुड बी अ टेबल क्लॉथ और अ वॉल हैंगिंग। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो टेबल क्लॉथ भी हो सकता है और वो दीवार पे टांगने की हैंगिंग भी हो सकती है। हमें ध्यान देना है कि वो एक एम्ब्रॉयडरी कर रही है, किसकी, टाइगर बना रही है वो। She has designed it with beautiful tigers which are running fearlessly। दौड़ते हुए टाइगर्स बनाए हैं उन्होंने। आपने बहुत सारी पेंटिंग्स ऐसी देखी होंगी, दौड़ते हुए घोड़े दिखाए हुए होते हैं, है ना, तो वो रनिंग वाली इमेज यहाँ पर टाइगर की दिखाई है। अब टाइगर का नाम सुनते ही क्या आता है दिमाग में, पावर, है ना, फियरलेस, एकदम फ्री, किसी से ना डरने वाला, ताकतवर एक, राइट, वैसा बीस्ट एकदम दिमाग में आता है। यहां पर भी वही दिखाया है, रनिंग फियरलेसली इन द ग्रीन फॉरेस्ट। हरा भरा जंगल उन्होंने दिखाया है जहां पे वो फ्रीली मूव कर रहा है। इससे ही समझ जाओ बंदी क्या चाहती है, आंटी हमारी क्या चाहती है, आंटी चाहती है आराम से खुलेआम टाइगर की तरह घूमना, जो वो नहीं कर पा रही है। बहुत सी बार हमारी आर्ट में वो ही चीज दिखाई देती है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है, राइट, जो हम करना चाहते हैं वो ही हमारी आर्ट के थ्रू निकलकर आता है। She has described their beauty by comparing them with the precious yellow stone known as topaz। तो उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कंपैरिजंस किए हैं, जैसे टोपैज वगैरह से, जो अभी हम पोम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जब वो कंपैरिजंस आप देखेंगे और फिर आप आंट जेनिफर की लाइफ को देखेंगे तो बहुत अलग आपको दिखाई देगा, और जैसी लाइफ वो जीना चाहती हैं वो इस पोम में उन्होंने बताया है। एंड दीज कंपैरिजंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द टीचर विल आस्क यू क्वेश्चन इन कंपैरिजन से रिलेटेड। तो वो कहती हैं कि वो ब्राइट येलो कलर के दिख रहे हैं, ठीक है, इन द ग्रीन बैकड्रॉप ऑफ द फॉरेस्ट। अब हरा भरा एकदम जंगल है, उसमें वो येलो कलर के चमकदार टाइगर्स दिख रहे हैं, और वो फियरलेस हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता बाय द प्रेजेंस ऑफ मेन। आदमी से नहीं डरते, यहां पे आंट जेनिफर डरती हैं अपने हस्बैंड से, पर ये टाइगर की तरह बनना चाहती हैं कि देख इसे डर नहीं लगता, है ना, इसे डर नहीं लगता, ये फियरलेसली घूम रहा है आराम से, उसे फर्क नहीं पड़ता वहां पे हंटर्स बैठे हैं। Here we can sense the contrast of behavior between the tigers and ant। और ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स से हमें पता चलेगा बिहेवियर आंट जेनिफर का और टाइगर्स का, एक कॉन्ट्रास्ट दिखाई देगा, राइट। दो द टाइगर्स डिजाइन बाय हर आर फियरलेस। हालांकि जो वो टाइगर्स डिजाइन कर रही हैं वो फियरलेस है, डरते नहीं किसी से भी, पर वो खुद डरती हैं उनके हस्बैंड से, ऑफ हर husband। Further, the poet says that the tigers are proud and fearless citizens of the forest and they are very shiny and elegant। आगे आने कहानी में, आगे पोम के अंदर वो यही बात बोलते हैं कि जो टाइगर्स हैं वो बहुत प्राउड हैं, बहुत गर्व के साथ, बहुत ताकत के साथ सर उठाकर उस जंगल में घूम रहे हैं। आंट जेनिफर भी बिल्कुल वैसे ही घूमना चाहती हैं। आइए पोम देखते हैं एक बार और समझते हैं। छोटी सी कविता है पर आपको बहुत कुछ सिखाएगी। अभी आप छोटे छोटे बच्चे हैं, बट आगे जिंदगी में आप लोगों की भी शादियां होंगी, आप लोगों की लाइफ में कोई आएगा, तो किस तरीके से आपको चीज़ों के साथ डील करना है, आज मैं वो भी आपको बताऊंगी, क्योंकि वो हमारी लाइफ का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है। उस समय के बाद का पूरा लाइफ आप उनके साथ ही बिताते हैं, तो कैसा होना चाहिए सब चीज़ें, आपको कैसे डील करना है, क्या आंट जेनिफर जिस तरीके से डील कर रही हैं वो सही तरीका है या नहीं, और ये जो पेट्रियार्की यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, एक जो पुरुष प्रधान समाज हमें देखने को मिलता है, जो सदियों से कहीं ना कहीं महिलाओं को बहुत परेशान करता हुआ आया है, उनकी हर एक चीज़ पर रोक टोक करता हुआ आया है, अब उसे खत्म हो जाना चाहिए। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen। स्क्रीन यहाँ पर क्या है, वो कपड़ा जिसके ऊपर वो टाइगर बना रही है। आंट जेनिफर के टाइगर प्रैंस मतलब एनर्जेटिकली वॉक कर रहे हैं, एज इन दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अक्रॉस अ स्क्रीन, अक्रॉस अ स्क्रीन मतलब उस पैनल पर जिसपे वो टाइगर्स बना रहे हैं। तो वो कैसे टाइगर्स बना रही है, जो फियरलेसली दौड़ रहे हैं बहुत एनर्जी के साथ। कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाता है कि आंट जेनिफर खुद ऐसा नहीं कर पा रही, वो अपने घर में फ्रीली मूव नहीं कर पा रही, वो एनर्जी उनके अंदर नहीं है, वो डरती हैं। ब्राइट टोपैज डेनिजन्स, ब्राइट टोपैज एक तरीके का जेम होता है, इस तरीके का दिखता है, पीले रंग का होता है। तो टाइगर्स के कलर को उन्होंने टोपैज के कलर के साथ कंपेयर किया है। डेनिजन्स वहां के रहने वाले, इनहेबिटेंट्स, कहां रहते हैं टाइगर्स, ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब है फॉरेस्ट। कहां रहते हैं टाइगर्स, फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, राइट। दे डू नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्री। उन्हें डर नहीं लगता, पेड़ के नीचे जो आदमी बैठे हैं उनका शिकार करने के लिए उन्हें डर नहीं लगता। वैसे ही घर में जो पति बैठा है,
जिससे शादी हुई है, कहीं ना कहीं आंट जेनिफर उनसे बहुत ज्यादा डरती हैं। तो वो ये दिखा रही हैं कि मुझे भी उसकी तरह ही बनना है, कि मुझे भी वहां बैठे उस आदमी से डर ना लगे। दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। दे पेस, वो चलते हैं, उनका जो वॉक है वो कैसा है, एक शिवलरिक सर्टेनिटी। शिवलरिक मतलब बोल्ड, ब्रेव। शिवलरिक वर्ड पुराने जमाने में नाइट्स के लिए यूज होता था। नाइट्स कौन होते थे? वॉरियर्स होते थे, योद्धाओं के लिए यूज होता था। शिवलरिक वर्ड यूज होता था उनके लिए, क्योंकि वो महिलाओं की इज्जत करते थे, वो उनकी प्रोटेक्शन करते थे। और यहां पर इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। यहां पर टाइगर को वो शिवलरिक बोल रही हैं, जबकि कहीं ना कहीं उनका खुद का पति ऐसा नहीं है, वो उन्हें प्यार नहीं करता, उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करता। तो हो सकता है वो डोमेस्टिक वायलेंस का कहीं ना कहीं शिकार है। राइट? सर्टेनिटी। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। आंट जेनिफर नर्वस हैं बहुत ज्यादा, और उनके हाथ कांप रहे हैं, फ्लटरिंग कांप रहे हैं। जैसे जैसे वो कढ़ाई कर रही हैं उनके हाथ कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका पति उन्हें ये काम करने नहीं देता। उन्हें एम्ब्रॉयडरी करना अच्छा लगता है, शायद उनके पति को ये बात पसंद नहीं है, इसलिए उनके हाथ कांप रहे हैं कि अगर उनके हस्बैंड को इसके बारे में पता चला तो वो जरूर उनके साथ कुछ गलत करेगा। तो वो हाथ उनके उस समय कांप रहे हैं, वो बहुत ज्यादा नर्वस हैं। Find even the ivory needle hard to pull. Ivory needle कुछ इस तरीके की होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत शार्प होती है, इजीली वो आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं उससे। बट यहाँ पर उनसे वो हाथ क्योंकि कांप रहे हैं तो वो बहुत मुश्किल से उनसे खिंच रही है। आइवरी क्या होता है? हाथी दांत की होती है, वो सफेद रंग की। The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Massive weight, देखो यहाँ पे exaggerate करा हुआ है। एक अंगूठी होती है, अंगूठी का वजन कितना होता है? ज्यादा नहीं होता, पर यहाँ पर ये जो वजन है ये अंगूठी का नहीं, शादी का है। शादी के साथ बंधी हुई जिम्मेदारियों का है, शादी के साथ बंधी हुई पीड़ाओं का है। The massive weight of uncle's wedding band. वो अंकल ने जो मंगलसूत्र पहनाया ना, गले में जो हाथ में अंगूठी पहनाई, उसका वजन बहुत भारी है। तो कहने का मतलब ये नहीं कि अंगूठी भारी है, कहने का मतलब ये कि उस अंगूठी के साथ जो रिश्ता बंधा, उस रिश्ते के साथ जो जिम्मेदारियां बंधी, वो बहुत भारी हैं। उनका बोझ आंट जेनिफर नहीं उठा पा रही। मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। वो यहां पर बहुत भारी महसूस हो रहा है। हम अंगूठी पहनते हैं ना, एक निशान रह जाता है, अगर आप उस अंगूठी को वहां से हटाएंगे तो बस यहां पर भी कहीं ना कहीं वो बोझ इनके ऊपर है, और वो निशान भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। When aunt is dead, her terrified hands will lie. जब आंट की डेथ हो जाएगी ना, आंटी जी जब चली जाएंगी ना, तो उनके जो ये डरे हुए हाथ है ना, ये जो डरे हुए हाथ है ना, कहीं ना कहीं ये पड़े होंगे still ringed with ordeals. ऑडियल्स क्या है? वो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस। आपने एक बहुत भारी रिंग पहनी या कोई एक चीज पहनी बहुत लंबे समय तक, आप जब उसे वहां से हटाएंगे ना तो एक निशान छोड़ जाती है। वैसे ही लाइफ के अंदर कभी भी कोई भी बुरी चीज अगर आपके साथ होती है ना, तो वो आपकी आत्मा पे, आपकी रूह पे, आपके दिल पे एक निशान छोड़ जाती है। यहां पर भी वही कहा जा रहा है कि जो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हैं, स्टिल रिंग्ड, वो अपनी छाप छोड़ गए हैं। आंटी के मरने के बाद भी उनकी रूह पर, उनके शरीर पर ही नहीं, उनकी रूह पर भी शी वॉज मास्टर्ड बाय। जो चीजें उनसे करवाई जा रही थी, जो चीजें वो झेल रही थी, उसके निशान, उन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस के निशान अभी भी उनके शरीर पर और उनकी आत्मा पर देखे जा सकते हैं। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। पर जो टाइगर्स उन्होंने उस पैनल के ऊपर बनाए हैं, विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड, पर उनके जाने के बाद भी वो टाइगर्स जैसे वो जीना चाहती थी, वो एक सिंबल की तरह हमेशा के लिए इस दुनिया में रह जाएंगे। वो अभी भी फ्रीली मूव कर रहे हैं उस फॉरेस्ट के अंदर, वैसे ही जैसे आंट जेनिफर चाहती थी उनकी लाइफ हो। वो तो चली गई, बट उनके टाइगर्स जो हैं वो अभी भी मूव कर रहे हैं उस पैनल पे, उतना ही फ्रीली, बोल्ड, शिवलरिक, ब्रेव तरीके से। राइट? अब हमें यहाँ पर कहीं पे भी डायरेक्टली ये नहीं बोला गया है कि उनके साथ कुछ बुरा होता था, बट हाँ, साफ साफ दिखाई देता है हर एक बात से।
जैसा लाइफ वो चाहती थी वैसा वो नहीं जी पा रही थी। हस्बैंड वॉज नॉट गुड, प्रॉबेबली अब्यूज़ करता था, डोमेस्टिक वायलेंस होता था, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और ये मुझे लगता है 100 में से 90 घरों की कहानी है, ठीक है। तो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं, हर केस में नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही कि हर एक घर ऐसा होता है या हर एक चीज़ ऐसी होती है, बट ऑब्वियसली आफ्टर मैरिज और सबकी लाइफ बदलती है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ऐसा, बहुत सी बार लड़कों की भी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है ना। इस तरीके की वाइफ आ जाती है जो सेटल नहीं होती, दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं एंड ऑल दैट। बट यूजुअली जो देखा गया है कि इस पुरुष प्रधान समाज में इस तरीके का बिहेवियर हुआ है औरतों के साथ कि आप देख नहीं सकते। जिस तरीके से मारपीट होती है, जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, आप उन्हें देख नहीं सकते। वो इतना बुरा हाल होता है क्योंकि वो मैंने देखा है, जेन्युइनली मैंने अपने आसपास समाज में औरतें ऐसी देखी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, और वो मर्द भी देखे हैं जो बिल्कुल बेशर्म हैं, बेहया हैं, जिन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, जो आज वो काम करते हैं और अगले दिन वो चीज़ उनके लिए नॉर्मल हो जाती है। और अगर वो एक बार करेंगे तो वो बार बार करेंगे। तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगी, अगर पहले दिन जब भी फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन इट हैपन्स, आपको वहीं पर उसे रोकना है। अब वो चाहे एक थप्पड़ ही क्यों ना हो, कि केवल एक थप्पड़ के पीछे आप अपनी पूरी शादी खराब कर लेंगे। जी हाँ, आप कर लेंगे, क्योंकि वो केवल एक थप्पड़ नहीं होता। अगर वो एक बार हाथ उठाया गया है तो वो बार बार उठाया जा सकता है। इसीलिए उसी दिन आपको गलत को गलत कहना है, मना करना है और वहां से चले जाना है। दैट इज द राइट थिंग। गेटिंग माई पॉइंट? और ये बोथ साइड्स है। अगर लड़की ऐसा करती है देन द बॉय शुड टेक द स्टेप, राइट? बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज इज नॉट अ जोक, नॉट एट ऑल। कुछ क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एटीट्यूड ऑफ द पोएट टुवर्ड्स आंट जेनिफर इज दैट ऑफ हेट्रेड, लव, सिंपैथी या कैजुअल? किस तरीके का एटीट्यूड हमें पोएट का आंट जेनिफर के प्रति देखने को मिल रहा है? दैट इज ऑफ सिंपैथी। बहुत सहानुभूति हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, राइट? मैसिव मीन्स हाई, ह्यूज, मिनिमम या स्मॉल। तो बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज वेट एक तरीके से हमें यहां पर देखने के लिए मिलता है। Proud and unafraid, these two adjectives have been used for the uncle, the males in the society, the tigers on the forest, या the tigers on the panel. किन के लिए प्राउड एंड अनअफ्रेड आंटी ने यूज किया है? तो आंटी ने वो टाइगर्स के लिए यूज किया है, अंकल के लिए यूज नहीं किया, ना ही मेल्स के लिए यूज किया है। वहां पे उन्होंने वो टाइगर्स के लिए यूज किया है, उन टाइगर्स के लिए जो ब्रेव हैं, जो बोल्ड हैं, जो वहां पर बैठे हुए आदमियों से डरते नहीं हैं, जो अपनी टर्म्स पे अपनी लाइफ जीते हैं, राइट? सो ये थी हमारी आज की एक पोम। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम भूमिका चौहान पर मिल जाएगा, वहां से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। मेरे चैनल पर डेली शाम को 5 बजे लाइव क्लास होती है, जिसके अंदर हम पूरा अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। सभी बोर्ड्स के लिए ये क्लास होती है, जिसमें लिटरेचर, ग्रामर, राइटिंग, रीडिंग, चारों सेक्शंस आपको पढ़ाए जाते हैं। टाइम टू टाइम आपके टेस्ट लिए जाते हैं और मैराथन्स होती हैं, 1 शॉट क्लासेस होती हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो शाम को 5 बजे वाली क्लास में भी आप आ सकते हैं और अपनी तैयारी बेटर कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।